दोस्तों, रात को ख्वाब में झटके लगना किस चीज़ की निशानी है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को सो रहे होते हैं और अचानक आपके जिस्म में जोर का झटका लगता है? कभी ऐसा लगता है जैसे आप गिर रहे हों और अचानक नींद खुल जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक आम बात है या इसके पीछे कोई रूहानी वजह भी हो सकती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी मेडिकल हकीकत भी और इस्लामी नज़रिया भी, हदीस और अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से। सबसे पहले समझिए, रात को नींद में झटका लगना, जिसे आमतौर पर स्लीप जर्क कहा जाता है। ये कई बार थकान, टेंशन या दिमागी दबाव की वजह से भी होता है। लेकिन हर चीज़ सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, कुछ चीज़ें रूहानी भी होती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, अच्छा ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होता है। नंबर दो, बुरा ख्वाब जो शैतान की तरफ से होता है। और नंबर तीन, वो जो इंसान अपने दिल में सोचता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। अब सवाल यह है, अगर आपको ख्वाब में झटके लगते हैं या डर के साथ नींद खुलती है, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा हो सकता है? उलेमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं, अगर झटका अचानक डर के साथ आए, दिल तेज धड़के और अजीब ख्वाब दिखाई दे, तो ये शैतानी असर भी हो सकता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान को नींद में भी परेशान करें। हदीस शरीफ में आता है, जब इंसान बुरा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि अपने बाएं तरफ हल्का थूके, बिना थूक निकाले और औज़ बिल्लाह पढ़े, ताकि शैतान का असर ख़त्म हो जाए। हवाला सही मुस्लिम। यानी रात में झटका लगना हर बार बीमारी नहीं होता, कभी कभी ये रूहानी इशारा भी होता है कि आपको अपने अमाल सुधारने की ज़रूरत है और सोने से पहले कुछ ज़रूरी अमल करना चाहिए। वो पांच बड़ी वजह जिनकी वजह से नींद में झटके लगते हैं, और वो ख़ास दुआएं और वजीफे जिनसे ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। पहली वजह, गुनाहों की कसरत। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो दिल पर असर पड़ता है और फिर ये असर नींद तक पहुंच जाता है। उलेमा फरमाते हैं, गुनाह इंसान को बेचैन कर देते हैं और यही बेचैनी रात को झटकों की शक्ल में भी सामने आ सकती है। दूसरी वजह, बिना वजू सोना। हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करके सोता है उसके साथ एक फरिश्ता रात भर रहता है। हवाला तबरानी। सोचिए, जब आप बिना वजू सोते हैं तो शैतानी असर का मौका ज़्यादा हो जाता है, और यही वजह बन सकती है रात के डर और झटकों की। तीसरी वजह, सोने से पहले मोबाइल और फालतू चीज़ें। आजकल हम सोने से पहले मोबाइल, गाने, वीडियोस देखते हैं, जिससे दिमाग भारी हो जाता है और फिर नींद में अजीब ख्वाब और झटके आते हैं। चौथी वजह, शैतानी ख्वाब, बुरे सपने। हदीस में आता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। सही बुखारी। अगर आपको डरावना ख्वाब आए और झटका लगे तो समझ जाइए ये शैतानी दखल भी हो सकता है। पांचवी वजह, दिल का कमज़ोर होना, रूहानी कमज़ोरी। जब इंसान नमाज, जिक्र, कुरान से दूर हो जाता है तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और फिर शैतान आसानी से असर करता है। अब सवाल है, इसका इलाज क्या है? पहला इलाज, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। हदीस में आता है, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है उसके पास एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है और शैतान पास नहीं आता। सही बुखारी। दूसरा इलाज, तीनों कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सोने से पहले 3 बार पढ़ें और पूरे जिस्म पर दम करें। ये सुन्नत और बहुत ताकतवर अमल है। तीसरा इलाज, औज़ बिल्लाह पढ़ना। अगर झटका लगे या डर लगे तो तुरंत पढ़ें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चौथा इलाज, दाएं करवट सोना। ये भी सुन्नत है और इससे नींद सुकून वाली आती है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि रात की नींद सुकून वाली हो, कोई डर, कोई झटका ना आए, तो आपको सोने का इस्लामी तरीका अपनाना होगा। सुन्नत तरीका, सोने से पहले वुज़ू करें, बिस्तर को झाड़ने 3 बार, दाएं करवट लें, दाएं करवट लेटें, ये दुआ पढ़ें, बिस्मिक अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो ये तमाम अमल किया करते थे। सही बुखारी। अब सबसे ख़ास वजीफ़ा, अगर आपको बार बार झटके लगते हैं तो सोने से पहले ये अमल ज़रूर करें। 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, 3 बार सूरह फलक पढ़ें और 3 बार सूरह नास पढ़ें।
फिर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें। इसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खबाइसी वल खबाइस। और अगर रात में अचानक झटका लगे तो ये करें, बाएं तरफ हल्का थूके, औज़ बिल्ला पढ़ें। करवट बदलने, हदीस में साफ आता है, जो शख्स इस तरीके पर अमल करता है उस पर शैतान का असर नहीं होता। सही मुस्लिम। अब वो बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, लोग सिर्फ इलाज करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते। नमाज नहीं पढ़ते, गुनाह नहीं छोड़ते, तो फिर ये मसला वापस आ जाता है। याद रखें, असली हिफाजत नमाज, ज़िक्र और सुन्नत में है। अगर आप अल्लाह के करीब होंगे तो कोई शैतानी असर आप पर नहीं होगा। अगर झटके बहुत ज़्यादा आ रहे हों या रोज़ का मसला बन गया हो तो डॉक्टर से भी चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि इस्लाम हमें इलाज और दुआ दोनों अपनाने का हुक्म देता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।